जंगल का भूत। ये कहानी एक भयानक जंगल की है जो मैंने उनके घर वालों से सुनी जिनके साथ ये घटना हुई। मधुपुर से लेके शेयापुर तक फैले इस जंगल में न जाने कितने भयानक जानवर और भूत आत्माएं रहती हैं। इस बार मैं शेयापुर रक्षाबंधन पर दीदी के यहाँ पर गया था। वहाँ के लोग उस जंगल के बारे में बताते रहते हैं कि इस जंगल में आत्माएं भूत प्रेत रहते हैं। तो मुझे तो वैसे भी भूत प्रेत पर विश्वास है, शायद आप लोगों को भी होगा। तो मैं 15 अगस्त को अपने जीजा जी के साथ कॉलेज गया था। वहाँ के लोग उन्हें आचार्य जी कहते हैं। 15 अगस्त का प्रोग्राम खत्म होते ही हम लोग जाने ही वाले थे कि वहाँ के पड़ोसी ने उन्हें घर पर चाय पीने को बुलाया। तब हम लोग उनके घर चाय पीने गए तो ऐसी ही बातें हो रही थी। तब उन्होंने अपनी आप बीती कहानी बताई कि कुछ दिन पहले मेरे बेटे राजीव के साथ ऐसी घटना घटी कि आपको क्या बताऊं। राजीव के पिता ने बताया कि एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तब मैंने राजीव को जंगल में बकरियों के लिए चारा लाने के लिए भेज दिया था। राजीव वैसे तो कभी कभी जंगल जाता था, पर वो हमेशा काम से जी चुराता था। पर आज उसकी मजबूरी थी, जंगल जाना पड़ा। वो रास्ते में चलता गया, उसको कहीं पर पास में चारा नहीं मिला क्योंकि पास के सारे पेड़ तो पहले ही काट चुके थे बकरियों के लिए। वो जंगल के और अंदर चला गया और घने जंगलों में पहुंच गया जहां पर बहुत पास पेड़ खड़े हुए थे। पेड़ इतने घने थे कि आसमान तो नजर आ ही नहीं रहा था। बरसात का टाइम था, अच्छी बरसात हो गई थी और पूरा जंगल हरा भरा हुआ था। पत्थर पानी पर ऐसे बह रहा था जैसे साफ कोई झरना बह रहा हो। पहाड़ों के नीचे की ओर आते हुए पत्थरों पर साफ पानी बह रहा था। वहां पर इतनी शीतल थी कि उसके देखते ही थकान दूर हो गई। उसने सोचा कि पहले थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर पत्तियां काट कर घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर ही हुई थी उसे सोए हुए। उसने सपना देखा कि वो चारे के चक्कर में दूर आ गया और वो रास्ता भूल गया। उसने सपने में देखा कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसकी शक्ल देखते ही उसकी आंख खुल गई और वो डर गया। अब उसे और ज्यादा डर लगने लगा। अब चारा तो काट रहा था पर वो सपने की बात याद कर बहुत घबराया हुआ था। उधर सूरज भी ढलने वाला था। उसके हाथ दूर दूर तक किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो जल्दी जल्दी पत्तियां काट ही रहा था कि उसे आपस में बात करते हुए एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि कोई आदमी होगा तो मैं उसी के साथ घर चला जाऊंगा। उसने जल्दी से पत्तियां बांधी और वो आवाज आ रही थी उधर ही और चल दिया। पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो उल्टा अंदर जा रहा है। वो किधर से आया है और किधर जा रहा है। वो उल्टा जंगल में घुसता चला गया। आवाज और साफ सुनाई देने लगी तो वो और आगे बढ़ने लगा। उसने देखा कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और उनकी पीठ दिखाई दे रही है। उसने उनके पास जाकर बोला, क्या तुम मुझे घर जाने का कोई छोटा रास्ता बता सकते हो? इतना उसने कहते ही वो दोनों लोग उसके सामने से ऐसे फुर हो गए कि वहाँ कोई था भी या नहीं। उनके गायब होते ही उसके पसीने छूट गए और वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वो क्या देखता है कि सपने वाला आदमी उसके सामने खड़ा है। बड़े बड़े लाल आंखें, दांत बाहर निकले हुए, ऊपर से नीचे तक इतना भयानक कि वो डर गया और पागल सा होकर भागने लगा। उसने देखा कि एक भालू उसकी ओर भागता हुआ आया और उसके ऊपर झपटा। उसे लगा कि वो अब नहीं बचने वाला। उसके तो होश ही उड़ गए। वो एकदम से बैठ गया और वो भालू ऊपर से नीचे गिरते ही आदमी बन गया। उसके गला पिचका हुआ, हाथ टेढ़े और पैर उल्टे, ये लंबी दाढ़ी और दांत होठों तक लटके बाहर निकले हुए। राजीव तो बस उसे देखता रहा पर उसके होश ठिकाने नहीं थे। वो वहीं पर गिर पड़ा। उधर घर वालों को भी चिंता हो रही थी कि अंधेरा हो गया, राजीव अभी तक घर क्यों नहीं आया। उसके बड़े भाई ने कहा कि अभी आता ही होगा,
सब लोग जब इंतज़ार कर कर थक चुके थे, रात के 10 बज चुके थे, अब उसके भाई को लगा शायद कुछ तो गड़बड़ है। कुछ लोगों ने कहा चलो ढूंढते हैं, क्या पता इतने बड़े जंगल में कहाँ क्या हो गया होगा। सब लोग लाठी टॉर्च लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। उसका भाई अपाहिज था, वो एक पैर पे चलता था, इसलिए उसके पिताजी ने कहा बेटा तू यहीं रुक जा, अपनी माँ और बहन के पास हम लोग जाते हैं, कुछ खबर होगी तो हम बताएंगे। पूरी रात जंगल में ढूंढते हुए हो गई पर उसका कुछ नहीं पता चला। जहाँ तक वो लोग जाते थे वहाँ तक सारा जंगल छान मारा मगर राजीव का कोई सब लोगों ने कहा कि अभी घने जंगल में जाना ठीक नहीं, अभी सुबह होते ही चलेंगे, अभी 4 बजे हैं, अभी 1 घंटे में सुबह हो जाएगी। सब लोगों ने वहीं बैठकर सुबह का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद सुबह हो गई। सब लोगों ने कहा चलो अब चलते हैं। सब लोग चल दिए आवाज़ लगाते हुए राजीव राजीव। पर राजीव बेचारी की भूख प्यास के मारे वो हालत हो गई थी कि वो सुध-बुध खो बैठा था। उसके बाद ये नहीं पता था कि मैं कहाँ पर हूँ। 2 दिन हो गए थे, राजीव का कहीं पता नहीं चल पाया। अब सब लोग परेशान थे। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वो जाकर अपने सामने खड़ा हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वो कह जा रहा था। दोस्तों उस नीम पर वो रोज सुबह दूध चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े और उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई खुद क्या बता रहा था, भाई क्या बताऊं, उस रात की बात याद कर कर अभी भी डर जाता हूँ। वहाँ पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने अपने सपने में भी नहीं देखेंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आँख कान का, कोई ढांचा मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाज़ें निकाल रहे थे कि सारा जंगल उनकी आवाज़ से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं। यूँ लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी थी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए, सारे मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि या नहीं, वो लौट आएगा या नहीं। एक आदमी वहाँ से भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव को देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़कर ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ी वो मिट्टी में मिल जाते। ये सब राजीव अपनी आँखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि अब तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कह जा रहा है मेरा भाई आएगा। वहाँ किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे
वहाँ से उठाने को जाता वो उसे धक्का दे देता। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वो अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वहाँ बेहोश हो गया। वो 3 दिन तक भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वो 2-3 दिन में ठीक हो गया।